हम स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की सिमुलेशन होगी। और क्लॉक एसआर और सिंपल एसआर फ्लिप फ्लॉप की सिमुलेशन में फ़र्क क्या है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास सिंगल इनपुट थी, और क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास दो इनपुट होंगे, जिसमें हम क्लॉक इनपुट को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम देखेंगे कि राइजिंग एज का क्या इफेक्ट है, फॉलिंग एज का इफेक्ट क्या है। इसलिए अब थोड़ा सा सर्किट को हमें मॉडिफाई करना है। तो अगर हम सर्किट डायग्राम पे जाएं तो आपको पता होगा कि क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने 4 टोटल नैंड गेट इस्तेमाल किए। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं प्लेस आउट करना। हम कंपोनेंट पे जाते हैं, कंपोनेंट में जाके टीटीएल में ट्रांजिस्टर लॉजिक में जाकर हम लोग नैंड को लेते हैं। चूंकि हमें 4 नैंड गेट चाहिए, और 4 क्यों चाहिए, 2 क्यों नहीं, क्योंकि अब हमें क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए 2 इनपुट चाहिए हमें स्टार्ट में। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास सिंगल इनपुट चाहिए थी, एक एस और एक आर, इसलिए हमने नॉट गेट के साथ इसको इंप्लीमेंट किया। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सा मैं आगे जाके प्लेस कर रहा हूँ ताकि हमारे पास सर्किट को डिजाइन करते हुए, ड्रॉ करते हुए हमारे पास जगह बच सके। ओके ओके, सो वही मैकेनिज्म कि जो हमारे पहले वाले राइट मोस्ट जो होंगे नैंड गेट होंगे, हम नैंड गेट को पहले तो फीडबैक के जरिए कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने फीडबैक के जरिए कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे, फीडबैक करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो सिक्वेंशियल सर्किट की प्रॉपर्टी है फीडबैक वाली, वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो अब हमारे पास सिंगल सिंगल इनपुट बची है। हमारे पास इनपुट आ गई ये वाली। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दी और ये वाली हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, ओके। सो अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब हमें क्या करना है, क्लॉक इनपुट चाहिए। क्लॉक इनपुट दोनों के लिए शेयर्ड है। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले नैंड गेट को कॉमन कर दिया, इनपुट को कनेक्ट कर दिया दूसरे के नैंड के साथ, ताकि हम यहां से कॉमन इनपुट दे सके। ठीक है, अब अगली चीज हमें क्या चाहिए, हमें स्विचेस चाहिए, ताकि हम उन स्विचेस के जरिए क्या कर सके, हम उनको इंप्लीमेंट कर सके। तो हम प्लेस पे गए, प्लेस पे जाकर हमने कंपोनेंट को लिया, एंड वंस अगेन यहाँ पर हमने जो है वो क्या किया, सेलेक्ट किया। ऑल सेलेक्ट ग्रुप में जब मैं गया तो यहाँ पे मुझे इंट, यहाँ प्लेस आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटरेक्टिव डिटेल कांस्टेंट पे मैं गया और क्लिक कर दिया मैंने। अब मुझे चूंकि 3 चाहिए, 3 क्यों चाहिए, एक मुझे एस के लिए चाहिए, एक मुझे आर के लिए चाहिए, और एक मुझे किसके लिए चाहिए, क्लॉक के लिए चाहिए। तो इसलिए मैंने 3 को यहाँ पर प्लेस आउट कर लिया। अब हम इनके बारी बारी नेम मॉडिफाई करेंगे। हम इनका नाम उसी तरह रखते हैं जिससे हमारे पास सर्किट के अंदर नेम थे। हमने इसका नाम एस रख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इसका नाम एस रख लिया। ये हमारे पास अब शेड जो है, हम इसको नाम रख देते हैं क्लॉक का, CLK के नाम से हमने रख दिया। और ये हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास ये यहाँ पर आ गया आर। तो नाम मॉडिफाई कर लिए। अब देखिएगा हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, ताकि ये अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो वैल्यू है, इट इज कॉमन बिटवीन दिस नैंड गेट एंड दिस नैंड गेट एज वेल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ के हम 2 क्लॉक इस्तेमाल करते, को इसके साथ करते, इसको करते, हमने कॉमन ही ले लिया, एक कॉमन कनेक्शन यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम नैंड को कनेक्ट कर देंगे एस के साथ, और यहां से इस नैंड गेट की इनपुट को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अब आपको ऑब्वियसली पता है, लास्ट सर्किट सिमुलेशन की तरह हम लोगों को 2 जो है वो एलईडी बल्ब चाहिए, जो हमारी ब्लिंकिंग के लिए या जो हमारी आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो मैं वंस अगेन दोबारा प्लेस पे गया, प्लेस पे जाके कंपोनेंट पे क्लिक किया और मैंने जाके इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इंडिकेटर को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से ग्रीन प्रॉप जो है वो
सेलेक्ट की, ओके ये मेरे पास आ गई। अब चूंकि मुझे 2 चाहिए तो मुझे इसको दोबारा से क्या करना है, कॉपी करने की जरूरत है। ओके ये मैंने से कॉपी कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को फर्स्ट राइट मोस्ट वाले नैंड गेट की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। आप इनके नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसे एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टी सिम के अंदर जो कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज के स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो प्लेस आउट नहीं होते। तो आप ये समझ लें अगर ये एक्स है तो डेफिनेटली एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा। सो अगर आप इस डायग्राम को आप देखें तो ये वाली डायग्राम आपकी क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग इसे मजीद देख सके कि किस तरह मैंने इसको प्लेस आउट किया। 2 और 2 4 हमें नैंड गेट चाहिए। 4 नैंड गेट हमें क्यों चाहिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको बताया कि प्रीवियस एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमें एक एक इनपुट चाहिए थी, अब चूंकि हमें 2 इनपुट चाहिए और 2 इनपुट चाहिए तो इसलिए हम लोगों ने 2 to 1 नैंड गेट लिया। तो 4 नैंड गेट के जरिए क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर हम लोगों ने उसी लिहाज से उसके एस, आर और क्लॉक को हमने सेट आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब क्लॉक पल्स 1 है, अब ये बात याद रखनी है कि 2 केसेस हैं। एक केस मैं आपको अभी बता दूंगा क्लॉक पल्स 1 के लिए, और आपने क्लॉक पल्स 0 के लिए खुद करना है, मुझे करके दिखाना है एंड यू हैव टू शेयर मी इट विद मी, ठीक है। तो एक चीज का खास ख्याल रखना है, जब आप केस 1 डिस्कस करेंगे, क्लॉक पल्स 1 रखेंगे, तो आपने हर कॉम्बिनेशन जो है एस और आर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट इसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखनी, ठीक है, ये बात याद रखनी। फिर जब आप 0 क्लॉक पल्स के लिए करेंगे तो 0 क्लॉक पल्स के लिए आपके पास जो है यहाँ पर जो है वो चीज जो है 0 वाली जो चीज है वो एज इट इज फॉर्म में आपके 0 रहेगी और बाकी एस और आर की वैल्यूज चेंज, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, वर्किंग में लाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इसकी वैल्यू को भी 1 और इसकी वैल्यू को भी 1 रख देते हैं इनिशियली, जब हमसे हम वर्किंग पे लेके जाते हैं। ओके जब हमने इसको रन किया, आप देखिए रन करने में, सो जब क्लॉक पल्स आपकी 1 है, एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो दोनों हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो दोनों हाई आ रही है। अगर आप थ्योरेटिकली अपने नोट्स को, अपनी थ्योरी को चेक करें, तो जब क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप को हमने डिस्कस किया था, क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स जब 1 थी, जब हम राइजिंग एज के लिए वर्क कर रहे थे, व्हेन वी वर डिजाइनिंग आवर क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप फॉर राइजिंग एज, तो जब एस की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू 1 थी, तो देखिए उसमें दोनों 1 आए और हमने बात की थी कि दोनों 1 आने का मतलब क्या है कि ये नॉट अलाउड कंडीशन है, और इस नॉट अलाउड कंडीशन को हम जेके फ्लिप फ्लॉप के जरिए एलिमिनेट करते हैं। फिर वो लहदा बात है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन आती है, रेस अराउंड कंडीशन को कैसे करना है वो मास्टर स्लेव के जरिए की जाएगी एंड सो ऑन वगैरह। तो हमारे पास पहला जो रिजल्ट है जिसको हमने जस्टिफाई कर लिया, वो हमारे पास क्या आया है कि हम लोगों ने एस की वैल्यू 1 रखी और आर की वैल्यू 1 रखी। क्लॉक पल्स तो ऑलमोस्ट जो है राइजिंग एज के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं इसको, तो वो 1 ही रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। तो जब आपकी 1 1 दोनों हुई तो आउटपुट पे देखिए हमारे पास क्या आया, 1 1 आया। इसका मतलब क्या है कि यही चीज हम लोगों ने टेबल में डिस्कस की थी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। हम इसकी वैल्यू को करते हैं 0 एंड 1। अगर आप देखें जब आपकी क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप राइजिंग एज के लिए एस की वैल्यू 0 थी और आर की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास जो आउटपुट आई थी वो आउटपुट क्या आई थी, वो आउटपुट हमारे पास एक्चुअली आउटपुट हमारे पास क्या थी, दैट वाज 0 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। अगर ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट है तो उसका मतलब क्या है कि आपके आउटपुट ठीक है। और जो हम बात करते हैं कि दोनों स्टेबल होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो हमारे पास 2 स्टेबल स्टेट्स ही आ रही हैं, एक 1 है और एक हमारे पास जो है वो 0 है, ठीक है। सो
ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसको 1 और इसको 0 कर देते हैं। जब आपके s की वैल्यू 1 थी और r की वैल्यू आपके पास 0 थी, r की वैल्यू आपके पास 0 थी, तो आपके आउटपुट देखिए क्या चीज आ रही थी। एक आउटपुट आपके पास आती थी 1 और एक आउटपुट आपके पास क्या चीज आती थी, 0 आ रही थी। तो यही चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा जब आपके पास s की वैल्यू भी 0 है और r की वैल्यू भी 0 है, तो याद रखिए जो प्रीवियसली स्टोर्ड पड़ा था वही प्रीवियसली हमारे पास स्टोर्ड आ रहा है, यानी हमारे पास क्या चीज आ रही है, 1 0। रिमेंबर जब आप लोगों ने s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0 रखी थी, तो Q प्रीवियस एंड Q प्रीवियस का कंप्लीमेंट आया था। Q प्रीवियस क्या थी, जब भी अभी अभी हमने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन से पहले आप लोगों ने देखा कि उस ऑपरेशन से पहले हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी वो एक्चुअली हमारे पास क्या थी, 1 0 थी। सो हमारे पास देखिए जब दोनों हमारे पास 0 0 आ गई, ठीक है, तो उससे पे हमारे पास जो आउटपुट जो प्रीवियस स्टोर थी वही आ गई। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी कोई भी s और r की वैल्यू को इस सर्किट में पुट अप करके अपनी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं इस सिमुलेशन रिजल्ट के जरिए। मेरा ख्याल है कि ये चीज आपको सबको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझ आ गई? जी स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गई है बात? यस सर। यस सर। ओके, सो मैं इसे सेव आउट कर लेता हूँ यहाँ पे।